कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहां पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता। कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर
आप प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपको बहुत कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है, तो शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर और शिवलिंग के पास। शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, वहाँ आपको 1 बेलपत्र चढ़ानी है और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर ही होना चाहिए। और आप दूसरी बेलपत्र ले गए हैं वह शिवलिंग पर चढ़ा दें। आप जिस ओर से शिवलिंग पर वह बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस ओर आप पत्ती का मुख करें तथा उसकी डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए। अब जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं वह 5 बार पहले जलाधारी वाली बेलपत्र पर थोड़ा थोड़ा करके, फिर शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाई है उस पर 5 बार जल थोड़ा थोड़ा कर कर चढ़ाएं। 1 लोटे जल में से ही आपको 5-5 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है और अपनी दुख कष्ट महादेव को बताना है। दोस्तों, दूसरा उपाय, आपको सफ़ेद फूल लेना है। वह फूल केतकी या चंपा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव केतकी चंपा का फूल स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। अब आप शिव मंदिर चले जाएं और सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों से शिवलिंग का और जलाधारी का श्रृंगार करें। यह कार्य आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष के समय, मतलब 4:30 से 6 बजे के बीच शाम को ही करना है। तीसरा उपाय, शिवरात्रि के दिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं या किसी कारण से नहीं रख पाए हैं तो आपको 3 जगह दिया लगाना आरंभ कर देना चाहिए। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दिया शिव जी के मंदिर या शिव जी की चौखट पर, और तीसरा दिया आंवले के वृक्ष के नीचे। यह तीनों दिया आपको शिव पार्वती के नाम से ही लगाने हैं। चौथा व अंतिम उपाय, यदि आपको पेट से संबंधी कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है, तो शिवरात्रि के दिन चढ़ा हुआ बेर बहुत ही उपयोगी होता है। आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को बेर चढ़ाएं और वह चढ़ा हुआ बेर वापस ले आएं, और फिर जिसको पेट की तकलीफ है उसे वह बेर खिला दें। उसके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको चारों उपाय समझ आ गए होंगे। उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।